नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनवाई है। उन्होंने कहा है कि इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेगा। वहीं इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा ने से पूछा गया कि 2000 के नोट बंद करने के फैसला सरकार द्वारा क्यों लिया गया था, तो वे हंसने लगी और सवाल से बचती दिखी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि फैसला सरकार द्वारा कुछ सोच कर ही लिया होगा और इसका फायदा ही होगा, दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। वहीं उनसे जब बेरोजगारी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे गए तो एक बार फिर जनता को दिए गए लाभ और योजनाओं की जानकारी का हवाला देकर निकल गई और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गांव-गांव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं। पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। जबरदस्त समर्थन महासंपर्क अभियान में हमको मिल रहा है। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया, हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गांव-गांव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो वहीं कोतवाली विकास नगर की रहने वाली वादिया मेहरार पत्नी मोहम्मद इसरार ने गढ़ थाना कोतवाली विकास नगर में एक तहरीर दी है, जिसमें एक अज्ञात हिंदू युवक के द्वारा वादियों के साथ छेड़खानी करने, गाली गलौज करने के संबंध में तहरीर दी गई है। वहीं कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच में जुट गई है। इलाके में एक मामला मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़की का भी सामने आया है, जहां पर मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग और मुस्लिम संगठन के लोग कोतवाली पहुंचे और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की गई है। तो मुस्लिम महिला से छेड़छाड़ करने का यह मामला सामने आया, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोतवाली में तहरीर दी है। दरअसल वादिया मेहरार पत्नी मोहम्मद इसरार ने गढ़ थाना कोतवाली विकास नगर में एक तहरीर दी, जिसमें एक अज्ञात हिंदू युवक के द्वारा वादिया के साथ छेड़खानी करने, गाली गलौज करने के संबंध में तहरीर दी गई। वहीं कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच में जुट गई है। इलाके में एक मामला मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़की का भी सामने आया है, जहां पर मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग और मुस्लिम संगठन के लोग कोतवाली पहुंचे और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ये घेराव हमने क्षेत्र में 1-2 दिनों से कुछ असामाजिक तत्व, एक हमारी यहीं पड़ोस की एक ग्राम की महिला दवाई लेने पहुंची तो उससे अभद्रता की गई, अश्लील हरकत करने की कोशिश की गई। तो अचानक जैसे हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग मौके पे पहुंचे, उसे तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। उसके लिए तहरीर दी गई, उस पर मुकदमा दर्ज कराया गया और उस महिला को सुरक्षित बचाया गया। ये घेराव हमने क्षेत्र में 1-2 दिनों से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमडीडीए द्वारा पुराने शौचालय के बगल में एक और नया शौचालय बनाया जा रहा है, लेकिन वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में एमडीडीए को नया शौचालय बनाकर तब पुराने शौचालय के पूर्ण निर्माण का काम करवाना जाना चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। उसको रेनोवेट करने का प्रस्ताव एमडीडीए में आया था, उसको रेनोवेट किया जाएगा। यदि टूरिस्ट सीजन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठेकेदार को निर्देशित कर दिया जाएगा कि उसको टूरिस्ट सीजन के बाद किया जाए। तो फिलहाल अभी क्या उस शौचालय को खुलाया जा रहा है सर? उसको चालू हालत में किया जाएगा। कब तक सर? जिससे टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो।
सर सीजन शुरू हो चुका है, लोगों को शॉर्ट जाने में बड़ी दिक्कत अभी इतना काम नहीं हुआ है, उसमें सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, सब कुछ अभी उसको तोड़ा नहीं गया है। रेनोवेट करने का प्रस्ताव है, उसको बहुत अच्छा बनाया जाएगा, लेकिन यदि एक महीना यहाँ पर्यटन सीजन रहता है तो एक महीने के लिए उसको स्थगित कर दिया जाएगा। सर ये तो सीजन के टाइम पे तोड़ फोड़ कर दी इन्होंने कहा जल्दी हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 8 दिन से माल आया पड़ा है, कोई बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो तो बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान मारने तोड़ने को कहते भैया क्यों, हमें ऐसे ही जाने दो, गंदे में हम किसान बात में जाना ही है, लेडीज भी परेशान है। उसको रेनोवेट करने का प्रस्ताव एमडीडीए में आया था, उसको रेनोवेट किया जाएगा। यदि टूरिस्ट सीजन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठेकेदार को निर्देशित कर दिया जाएगा कि उसको टूरिस्ट सीजन के बाद किया जाए। तो फिलहाल अभी क्या शौचालय को खुलाया जा रहा है सर? उसको चालू हालत में किया जाएगा। कब तक सर? जिससे टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। सर सीजन शुरू हो चुका है, लोगों को शॉर्ट जाने में बड़ी दिक्कत अभी इतना काम नहीं हुआ है, उसमें सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, सब कुछ अभी उसको तोड़ा नहीं गया है। रेनोवेट करने का प्रस्ताव है, उसको बहुत अच्छा बनाया जाएगा, लेकिन यदि एक महीना यहाँ पर्यटन सीजन रहता है तो एक महीने के लिए उसको स्थगित कर दिया जाएगा। सर ये तो सीजन के टाइम पे तोड़ फोड़ कर दी इन्होंने कहा जल्दी हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 8 दिन से माल आया पड़ा है, कोई बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो तो बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान मारने तोड़ने को कहते भैया क्यों, हमें ऐसे ही जाने दो, गंदे में हम किसान बात में जाना ही है, लेडीज भी परेशान है। उसको रेनोवेट करने का प्रस्ताव एमडीडीए में। जनपद देहरादून में लगातार बुलडोजर कार्रवाई को हो रही है, जहां पर सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसको लेकर प्रधान संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में कई ग्राम पंचायत के प्रधान तहसील विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण को लेकर अपना विरोध प्रकट किया और एक ज्ञापन विकासनगर के उप जिलाधिकारी को दिया है। मामले को लेकर नरेंद्र तोमर ने क्या कुछ कहा है, आपको बताते चले कि प्रधान संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर नेतृत्व में कई ग्राम पंचायत के प्रधान तहसील विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण को लेकर अपना विरोध प्रकट अधिकारी को दिया है और मामले को लेकर नरेंद्र तोमर ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। ये ज्ञापन हमारा जो है समस्त प्रधान संगठन की तरफ से आज एसडीएम महोदय को दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो है अभी मकानों को तोड़ने के जो आदेश दिए गए हैं, हम इसमें चाहते हैं कि जो उत्तराखंड सरकार ने पहले जो है एक विस्थापन समिति बनाई है माननीय सुबोध उनियाल जी और सौरभ बहुगुणा जी के नेतृत्व में, तो हम चाहेंगे कि अगर पहले जो है उनके रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही जो इन मकानों को तोड़ा जाए। यही हमारी मांग और इसी को लेके जो हम आज समस्त प्रधान लोग जो है यहाँ तहसील परिसर में आए। ये ज्ञापन हमारा जो है समस्त प्रधान संगठन की तरफ से आज। तो वहीं उत्तराखंड में पछवादून कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी कपरवान अग्रवाल ने तहसील विकासनगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गरीबों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि बीजेपी सरकार गरीबों को झाड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मी कुमार अग्रवाल ने ये बीजेपी पे आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि बीजेपी गरीबों को झाड़ने का काम कर रही है। दरअसल उत्तराखंड में पछवादून कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी कपरवान अग्रवाल ने तहसील विकासनगर में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गरीबों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों को झाड़ने का काम कर रही है। आपको बताते चले कि उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कमेटी के कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी कपरवान अग्रवाल ने तहसील विकासनगर में प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा गया और ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गरीबों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार गरीबों को झाड़ने का काम कर रही है। देखिए, जिस तरह से माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर यह अतिक्रमण हो रहा है, उसमें कई 100 परिवार ऐसे हैं, वो गरीब लोग ऐसे हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है, आज हमने ज्ञापन इसलिए दिया कि
जिन लोगों को नोटिस मिला है और कुछ लोगों के घरों को तोड़ा भी गया है, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पिछले 70-80 सालों से उस भूमि पे काबिज हैं। उनके पास उनका दाखिल खारिज है, कई लोगों के पास उनके पट्टे मौजूद हैं, उनके पास सरकारी, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास बिल है, उनके पास नल है, मतलब सारी सरकारी सुविधाएं उनके पास हैं। देखिए जिस तरह राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार नई रोजगार नीति लाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द भविष्य में नई रोजगार नीति लाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को आयोजित प्राविधिक शिक्षा के चयनित छात्रों के लिए हुए रोजगार मेले के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा के 272 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। पॉलिटेक्निक और कॉलेज के इन अभ्यर्थियों को अलग अलग कंपनियों के लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने नियुक्त पत्र प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत अगले 1 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसी दौरान राज्य में भी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है। आने वाले समय में सभी खाली पदों को भरने का लक्ष्य है। कैलेंडर के अनुरूप लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा बयान दिया है कि जल्द ही नई रोजगार नीति लाएंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार नई रोजगार नीति लाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जल्द भविष्य में नई रोजगार नीति लाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को आयोजित प्राविधिक शिक्षा के चयनित छात्रों के लिए हुए रोजगार मेले के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा के 272 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों को इन अभ्यर्थियों का अलग अलग कंपनियों के लिए चयन हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प तहत अगले 1 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसी दौरान राज्य में भी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। आने वाले समय में सभी खाली पदों को भरने का लक्ष्य है और कैलेंडर के अनुरूप लगातार नियुक्तियां भी हो रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले के कुछ इलाकों में मंगलवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर तेज गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि 6 जून के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में ही कुछ दिन मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान में इजाफा होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश के आसार है। दरअसल आपको बताते चले कि मंगलवार को हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई थी और साथ ही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर तेज गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। और वहीं जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान के केंद्र देहरादून निदेशक विक्रम सिंह ने यह बताया है कि 6 जून के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।